Hello guys, today we are discussing the topic menstrual cycle. So what is menstrual cycle? It is a physiological process in which shedding of the functional layer of endometrium and the blood expel out through the vagina into the external environment with invisible role of the hormones HPO axis. सो हम इसको क्या कहेंगे कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें शेडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारे वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है बाहर की तरफ. ठीक है, इसमें हमारे 3 हार्मोन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हमारा GnRH का सिक्रेशन करेगा. देन सेकंड वन है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा FSH एंड LH का सिक्रेशन करेगा. एंड द थर्ड वन इज ओवरी, ठीक है, जो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा. सो ये टॉपिक करने से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि पहले हम पढ़ते हैं कि मेनार्की क्या होता है. तो मेनार्की क्या होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्की. जब हमारा फर्स्ट टाइम ब्लड मतलब एक्सपेल आउट होता है वेजाइना से तो हम उस टाइम को क्या कहेंगे, मेनार्की. देन सेकंड वन इज मीनोपोज. मीनोपोज क्या होता है, जब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म हो जाता है या स्टॉपेज हो जाती है, ब्लड नहीं निकलता, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मीनोपोज. देन नॉर्मल लेंथ क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, 28 डेज, ठीक है, एंड एवरेज मतलब मानते हैं हम 21 से 35 डेज. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद ब्लीडिंग. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टार्ट हमेशा ब्लीडिंग से होगा. ठीक है, ब्लीडिंग फेज हमारा क्या रहेगा, 1 से 5 डेज का रहेगा. ब्लड लॉस इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 से 80 ml. जो ब्लड हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लॉस होगा वो कितना होगा, 20 से 80 ml हमारा ब्लड जो होता है वो लॉस होता है. एवरेज ब्लड लॉस क्या होता है 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 35 ml से और 50 ml तक. ठीक है, देन हम पढ़ते हैं कि एवरेज एज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब, मतलब एवरेज एज कितना माना जाता है, 13 ईयर्स. ठीक है, टोटल मेंस्ट्रुअल एज इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने आते हैं, 13. देन टोटल ब्लड लॉस इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर टोटल ब्लड लॉस कितना होगा, 520 ml. एवरेज ब्लड लॉस माइनस कितना होगा, 40 ml. 40 इंटू 13 इज इक्वल टू 520 ml. ठीक है, कि जैसे हमारा 40 ml पर मंथ लॉस हो रहा है तो 13 मंथ के अंदर कितना होगा, 520 ml होगा. ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फेजेस कितनी रहेंगी, फेजेस पढ़ने से पहले हम ऑर्गन्स को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर काम करेंगे. सो फर्स्ट है ओवरी एंड सेकंड वन इज यूट्रस. ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे ओवरीज के अंदर जब हमारा मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा. फर्स्ट होगा ओवरियन चेंजेस एंड सेकंड वन इज यूट्राइन चेंजेस. ओवरियन चेंजेस के अंदर हमारे फॉलिकल्स फेज रहेगा एंड सेकंड वन इज ल्यूटियल फेज रहेगा. एंड यूट्राइन चेंजेस के अंदर हमारे 3 फेज रहते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सिकेटरी फेज. ठीक है, जो हमारा फॉलिकुलर फेज रहेगा वो 6 से 14 डेज का होगा. ल्यूटियल फेज जो होगा वो 15 से 28 डेज का होगा. एंड ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डेज. ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज 6 to 14 डेज. एंड सिक्रेटरी फेज जो होगा वो हमारा 15 से 28 डेज का रहेगा. तो ये जो हमारे बोथ फेजेस हैं ये इक्वल मतलब चलते हैं. ठीक है, जब हमारा ओवेरियन चेंजेस होगा उसके साथ साथ ही यूट्राइन चेंजेस भी होते रहेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओवेरियन चेंजेस. ओवेरियन चेंजेस के अंदर हम फर्स्ट फेज पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि 6 से 14 डेज का ये फेज हमारा रहेगा. इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स एंड एंड विद द ओव्यूलेशन. ये हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे शुरू होगा एंड इसका एंड कब होगा, जब तक हमारा ओव्यूलेशन पीरियड नहीं आता, मतलब कि 14 डेज तक. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे फॉलिकल्स को ओवरी के अंदर ग्रो करने के लिए. एंड वन बिकम, उसमें से जो 1 फॉलिकल होगा वो डोमिनेंट रहेगा और जो एग बनाएगा. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे. देन FSH हार्मोन का सिक्रेशन होगा, वो क्या करेगा, मैच्योर फॉलिकल बनाने में हेल्प करेगा. इसको हम फ्लो चार्ट के साथ समझते हैं. फ्लो चार्ट में क्या होगा कि HPO एक्सिस स्टिमुलेट होगा. HPO एक्सिस मैंने बता दिया कि H से हाइपोथैलेमस,
P से पिट्यूटरी ग्लैंड एंड O से ओवरी। सो इनसे हमारे क्या होंगे, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, ये क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस जब हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा तो सिक्रेशन होगा GnRH का। GnRH की फुल फॉर्म क्या होगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि FSH हार्मोन का सिक्रेशन होगा। FSH हार्मोन एक्ट करेगा ओवरी पे। ठीक है, देन वो प्रीमेच्योर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। जब प्रीमेच्योर फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वहाँ से हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा या फिर सिक्रेट होगा। जैसे कि हमने इसमें डायग्राम में बता रखा है कि जैसे पहले प्रीमोर्डिकल फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, देन वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, देन वो डेवलपिंग फॉलिकल बनेंगे। डेवलपिंग फॉलिकुलर में यहाँ पे हमारा क्या होगा, FSH हार्मोन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने के बाद मेच्योर ग्राफिकल फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, देन हमारा 14 डे पे क्या होगा कि ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा तो जो हमारी फॉलिकुलर है वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा फर्टिलाइजेशन अकर हो गया देन तो वो ओवम बन जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या होगा, कॉर्पस एल्बिकन बन के ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज क्या होता है, when the mature graphical follicle get rupture and release ova and this process is called ovulation। जब हमारा मेच्योर ग्राफिकल फॉलिकुलर रप्चर हो जाता है और ओवा को रिलीज करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जब प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ओसाइट, मतलब जो हमारे प्राइमरी ओसाइट सेल होंगे वो कन्वर्टेड हो जाएंगे सेकेंडरी ओसाइट में, तो ये हमारा ओवुलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, मियोसिस 1 प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ओवुलेशन अकर 14 डे प्रियर टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जब हमारा 14th डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का तभी हमेशा ओवुलेशन होगा, ये हम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक हम इसमें पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी का ओवुलेशन पीरियड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मतलब जो भी लेडीज़ होगी, ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम माइनस कर देंगे ओवुलेशन टाइम के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा ओवुलेशन पीरियड निकल जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर 13 डेज मतलब 33 डेज का उसका रेगुलेशन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसमें से हम क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे तो उसका लेंथ निकल जाएगा कि उसको 19 डे पे ओवुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि साइन ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के क्या क्या साइन हैं। फर्स्ट साइन है स्पीना बार्केट। ये हमारा एग्जाम पर्पस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीना बार्केट मतलब क्या होता है। ठीक है, ये किसका साइन है, तो इस पर्पस से हमें एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। स्पीना बार्केट क्या है कि थिन वाटरी और स्ट्रेचेबल म्यूकस हमारा सिक्रेटेड होता है वेजाइना से, इसको हम स्पीना बार्केट कहते हैं। देन सेकंड सिम्टम क्या है, मिटल स्मर्ज। मिटल स्मर्ज में क्या है कि हमें ओवुलेशन पेन होगा। 14th डे पे क्या होगा कि मिड साइकिल पेन होगा। ठीक है, एंड ओवुलेशन के टाइम क्या है, टेम्परेचर भी, मतलब ओवुलेशन से पहले हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0.5 से लेके 1 फ़ारेनहाइट तक डिफरेंस रहता है इनके बीच में। ठीक है, बिफोर ओवुलेशन तो डिक्रीज होगा और आफ्टर ओवुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या है कि ये पीरियड हमारा 15 से 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसको हम कांस्टेंट फेज कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, इन ल्यूटियल फेज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल से हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू होता है ल्यूटियल फेज के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम नोट डाल के लिख लेते हैं, जैसे कि एज ऑफ द फीमेल एंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स। मतलब 5th मंथ ऑफ द इंट्रायूट्रल लाइफ, मतलब एक व्यूमन है उसकी इंट्रायूट्रल लाइफ की 5th मंथ पे कितने फॉलिकल्स होंगे, 7 मिलियन। न्यूबॉर्न फीमेल है, ठीक है, न्यूबॉर्न फीमेल की बॉडी है, उसके अंदर कितने होंगे, 20 मिलियन। रिप्रोडक्टिव एज फीमेल के अंदर कितने होंगे, 4 लाख। एंड मेंस्ट्रुअल मीनोपॉज एज के अंदर कितने होंगे, 10,000, मतलब लेस देन 10,000 रहेंगे। तो ये जैसे जैसे एज मतलब इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे फॉलिकल्स भी क्या है हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट कि 8th डे आफ्टर द ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम एट द लार्ज साइज या फिर मैक्सिमम साइज
कि जो हमारा ओवुलेशन के 8th डे, ओवुलेशन के बाद जो 8th डे होगा उस टाइम हमारा क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो मैक्सिमम साइज के अंदर होगा, मतलब कि 22nd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सॉरी। उसके बाद है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा एंड इनहिबिनिन होगा। बट सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन 22nd डे पे होगा मैक्सिमम? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। लाइफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम हम पढ़ लेते हैं कि लाइफ कितनी होती है कॉर्पस ल्यूटियम की। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये मतलब हम 2 तरीके से पढ़ेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इसकी जो लाइफ होगी वो हमें 10 से 12 डे ऑफ द गेस्टेशन तक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हुआ है देन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा 26 to 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। दैट टाइम दिस कॉर्पुलस जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम वारुम, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस टाइम हम कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिशन, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय द HCG हार्मोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो HCG के हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय द LH हार्मोन, ये LH हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम वेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फर्टिलाइजेशन जब हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिस्पॉन्सिबल रोल क्या रोल प्ले करेगा? कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन करेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भी ये क्या कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिनिन हार्मोन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन करेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स को इक्वली सिक्रेट करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूट्राइन फेज। यूट्राइन फेज के अंदर हम 3 फेज पढ़ते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ठीक है। यूट्राइन फेज के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो होगी वो हमारी 1 से 5 डेज की होगी, अप टू 7 डेज तक भी हो सकती है, कंसीडर एज द नॉर्मल। अगर 7 डेज तक भी हो गई है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जब हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्राइन की वो शेड करने लग जाती है, मतलब उतरने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अक्कर होती है। जो एंडोमेट्रियम है वो हमारी फंक्शनल लेयर, मतलब 2 टाइप की होती है, फंक्शनल एंड बेसल लेयर। सो जो उसकी फंक्शनल लेयर है वो हमारी शेड करने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द ब्लीडिंग एट द टाइम एट द एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम 1 से 2 mm, ठीक है। जब मतलब ब्लीडिंग फेज खत्म होने वाला होता है तो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कितनी रह जाती है? 1 से 2 mm, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज। ये हमारा 6th डे से 14th डेज तक रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन इन द फीमेल इज मोर। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियम थिक होने लग जाएगी, ठीक है। एंड डेवलप न्यू वेसल्स, मतलब जब एंडोमेट्रियम नई बननी शुरू होगी तो ब्लड वेसल्स भी नई बनेंगी, ठीक है। न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होने लग जाएगी। एंड प्रिपरेशन फॉर द पोटेंशियल एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो बनने के लिए वो प्रिपरेट करने लग जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरप्लाजिया ऑफ द एंडोमेट्रियम सेल, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल करता है कि जो एंडोमेट्रियम सेल है उसको थोड़ा सा थिक करना, ठीक है। तो इस फेज के अंदर क्या होगा? लास्ट में जो इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी? 3 से 6 mm तक हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट फेज होता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज के अंदर हम पढ़ते हैं 15 से 28 डेज तक ये टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो नोन एज प्री मेंस्ट्रुअल फेज, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज फीमेल बॉडी इज मोर, तो जो सिक्रेटरी फेज है उसमें हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइपोट्रोफीज ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल। इसमें क्या है कि सेल्स के इंक्रीज होने लग जाते हैं, ठीक है। उसमें थिकनेस इंक्रीज होती थी, इसमें सेल मतलब बढ़ने लग जाते हैं,
ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब इसमें क्या एंडोमेट्रियम फिर से बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से। और एंड इन द एंड ऑफ द फेज थिकनेस कितनी हो जाती है एंडोमेट्रियम की, 6 to 8 mm। तो ये हमारा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।